जय श्री पालवाला जी। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष और राजनीति। अभी मेरे से जो प्रश्न पूछा गया है, जो राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है उस पर ग्रहों का क्या प्रभाव है, क्या ग्रहों के गोचर के कारण राजस्थान में सियासी संकट आए। हाँ, ये बात सही है, जब जब ग्रहों का गोचर होता है तो कोई न कोई सियासी संकट आता है। और इस समय गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में, यानी कि शनि मकर राशि में और गुरु मीन राशि में वक्री है। आज हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में। सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो अमावस्या दोष होता है, और सूर्य और बुध जब साथ में होते हैं तो बुधाति योग होता है। वहीं शुक्र सिंह राशि में है, तो कहीं न कहीं ग्रहों का प्रभाव ज्योतिष पर भी पड़ता है, हमारे आम जन जीवन पर भी पड़ता है। और आज मैं दो कुंडली का विश्लेषण करूंगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत की कुंडली पर अगर हम नजर डालें तो 3 मई 1951 को अशोक गहलोत का जन्म हुआ है, सुबह 9:30 बजे, और पिपाड़ यानी जोधपुर सिटी में उनका जन्म हुआ है। और उनकी कुंडली में मंगल अस्त है, बुध वक्री है और शनि वक्री है, यानी कि शनि उनकी कुंडली में वक्री है जब वो पैदा हुए थे, और आज शनि वक्री है, मकर राशि में वक्री है। उनकी जन्म राशि मीन है और लग्न मिथुन यानी बुध, और जन्म राशि जो मीन है और मीन के मालिक गुरु है। गुरु भी इस समय वक्री है। इस समय अशोक गहलोत की कुंडली के अनुसार उनके राहु की महादशा चल रही है, जो 2019 से 2037 तक राहु की महादशा है। राहु में जब राहु की अंतर्दशा चली थी, जब आप सभी को याद होगा 37 दिन अशोक गहलोत पे बहुत भारी रहे थे। एक बार कांग्रेस सरकार पे संकट आया था और फिर वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो ग्रहों का गोचर जो होता है उसका कहीं न कहीं प्रभाव होता है, और उसी के प्रभाव के कारण राजनीति में उठापटक होती है। और कुछ समय पहले मैंने कहा था, आने वाले 70 दिन राजस्थान की राजनीति में उठापटक वाले होंगे, सियासी हलचल होगी। और 11 अगस्त को मैंने ये बात कही थी। आज वह बात पिछले 4 दिन से लगातार सच साबित हो रही है। तो कहीं न कहीं ग्रहों का गोचर राजनीति में उठापटक करवाता है। और अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं और 4 ग्रह स्व राशि के हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और राहु स्वयं राशि में स्थित है, यानी खुद की राशि में स्थित है। अगर आप देखेंगे तो शुक्र वृषभ राशि में है, गुरु मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में और मंगल मेष राशि में, यानी 4 ग्रह स्व राशि के हैं। और अशोक गहलोत की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कर्म क्षेत्र में चंद्र और गुरु की युति है, यानी गज केसरी योग है। गज केसरी योग यानी राजा महाराजाओं वाला योग होता है। इसी कारण अशोक गहलोत की कुंडली बहुत पावरफुल कुंडली है। जब भी मेहनत तो सचिन पायलट ने की थी और सीएम अशोक गहलोत बने थे, क्योंकि राहु राजनीति का कारक होता है। राहु अनगल कार्य करवाता है, राहु कल्पना और जुओं का देवता है, राहु हमसे गलती भी कराता है। राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत की जो दशा चल रही है वह इस समय बहुत पावरफुल दशा चल रही है। अब हम बात करेंगे सचिन पायलट की कुंडली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 में हुआ था, दोपहर 12 बजे, और यूपी के सहारनपुर में हुआ था। सचिन पायलट की कुंडली में बुध वक्री होते हुए भी अस्त है, और उनकी कुंडली में गज केसरी योग है, बुधाति योग है। लेकिन सबसे एक बड़ा दोष है, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और 209 प्रकार के काल सर्प होते हैं, उसमें से शेष नामक काल सर्प दोष है उनकी कुंडली में। सचिन पायलट की कुंडली में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 4 ग्रह शत्रु राशि के,
अशोक गहलोत के 4 ग्रह स्वराशि के हैं और सचिन पायलट के 4 ग्रह शत्रु राशि के हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये शत्रु राशि में बैठे हैं। उनकी जन्म राशि मिथुन है और उनका लग्न वृश्चिक यानी मंगल का है। इस समय सचिन पायलट के शनि की दशा चल रही है। 20/1/2008 से लगाकर 2027 तक उनके शनि की दशा चल रही है और इस समय शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो 24 में खत्म होगी। मैं आपको यहाँ एक विशेष बात याद दिलाना चाहता हूं। जब अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, जब मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि गुरु में राहु की अंतर्दशा चलते जो बिडेन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति और ट्रंप के चल रही है शनि की दशा और ट्रंप को हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रेडिक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी थी उस समय सचिन पायलट की कुंडली में शनि की दशा चल रही थी और अशोक के राहु की दशा चल रही थी। तो कहीं न कहीं राहु राजनीति का कारक होता है और शनि ग्रहों में न्यायाधीश है, अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो ये दोनों की कुंडली का विश्लेषण है। राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक हुई है वो ग्रहों के गोचर के आधार पर हुई है। मैंने बताया था जब जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या शत्रु राशि में होते हैं तो कोई न कोई राजनीतिक घटना होती है, दुर्घटना होती है, भूकंप आते हैं, रेल दुर्घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदा आती है। 4 माह के लिए मैंने बताया था ग्रहों के लिहाज से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मैंने कहा था ग्रहों के हिसाब से राजनीतिक हलचल होगी, विवाद होंगे, सरकारें गिरेगी, नया सरकार बनेगी, ऐसा होगा। और आप देखिए राहु जो मेष राशि में है, राहु और मेष राशि के मालिक मंगल, इन दोनों का युद्ध जन्मांतर से चल रहा है। राहु मंगल की राशि में होता है या मंगल राहु की राशि में होता है तो राजनीतिक घटनाएं होती है, विवाद होते हैं और सरकारें गिरती है, सरकार संकट में आती है। और अभी अभी ऐसी घटनाएं हुई है। तो कहीं न कहीं ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में, हमारे हर क्रियाकलाप में कोई न कोई विरोध अवरोध उत्पन्न करता है। और केतु इस समय तुला राशि में है, शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। तो वक्री होना और राहु का मेष राशि में होना यह अपना आप में बहुत बड़ी घटना है। और जब तक शनि और गुरु वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में नहीं होंगे तब तक मतभेद होगा, विरोध होगा, सरकार अल्पमत में आएगी और कहीं न कहीं बगावत होगी। देखिए सचिन जी की कुंडली का जो मैंने अभी प्रेडिक्शन किया है उसके अनुसार तो उनके सीएम बनने का योग नहीं है। अगर उनको मिल सकता है तो कोई बड़ा पद मिलेगा, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उन्हें और भी कोई लाभ का पद मिल सकता है। लेकिन इस कुंडली के अनुसार तो सीएम का पद नहीं है, वो है तो भी बहुत कांटों भरा है, यानी उसकी राह में बहुत सारी मुश्किलें हैं, कुछ अवरोध भी हैं और सीएम पद तो नहीं है। कि शनि की दशा चल रही है और उनकी कुंडली में 4 ग्रह शत्रु राशि के हैं। दूसरा गजकेसरी योग उनके अष्टम में बन रहा है, जबकि अशोक गहलोत के गजकेसरी योग कर्म क्षेत्र में बन रहा है। अष्टम भाव में जो गजकेसरी योग बन रहा है वह किसी भी तरह से अनुकूल नहीं होता है। अशोक गहलोत की कुंडली में जो गजकेसरी योग बन रहा है वह कर्म क्षेत्र में बन रहा है, तो कहीं न कहीं उनको अप्रत्याशित लाभ दिला रहा है। लेकिन सचिन जी की कुंडली में एक काल सर्प दोष भी है, वो शेष नामक काल सर्प दोष है। तो कहीं न कहीं वह इस कुंडली में अचानक मुश्किलें खड़ी करता है, अचानक समस्याएं खड़ी करता है और वो कहीं न कहीं एक कदम पीछे रखता है। आज जो आपने देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कुंडली में, लेकिन अभी मेरे से एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या सीएम रहेंगे। लेकिन ग्रहों का गोचर है वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। अशोक गहलोत की कुंडली पावरफुल है, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन आज जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार उनके जो दशा चल रही है वह कहीं न कहीं
उनकी राह में अड़चन अटका रही है, रोड़े अटका रही है। और यह भी तय है कि अशोक गहलोत बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आने वाले 4, 5, 7 दिन उनके लिए बहुत भारी रहेंगे, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर है, जब तक शनि वक्री अवस्था में है और गुरु भी वक्री अवस्था में है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अभी हाल फिलहाल उन पे बहुत बड़ा जो संकट आया है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है वो अमावस्या के दिन हुआ है, और सूर्य और चंद्रमा और बुध तीनों कन्या राशि में, वहां पर भी अमावस्या दोष हो रहा है। तो कहीं न कहीं अमावस्या यानी 25 तारीख सब पे भारी रही है, और अमावस्या दोष को हम भूल नहीं सकते ज्योतिष के अनुसार। इसलिए हाल फिलहाल तो कहना यही उचित है कि न तो सचिन पायलट न अशोक गहलोत आसानी से पद हासिल कर पाएंगे। दोनों की राह में ग्रहों का कहीं न कहीं रुकावट है, कहीं न कहीं परेशानी है।